एक ऐसी चीज जो इंडिया सदियों से कहता आया है कि जो कश्मीर है वो इंडिया का ही एक इंटीग्रल हिस्सा है, आज वही चीजें पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं। इनफैक्ट हम शायद उन्हें पाकिस्तान के लोग अब कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान का पार्ट ही नहीं है। और वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखने को मिल रही है प्रोटेस्ट। ये लोग जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रह रहे थे और पाकिस्तान इन्हें अभी तक गवर्न कर रहा था, वो अब उतर आए हैं प्रोटेस्ट पे और वो साफ साफ कह रहे हैं कि ना वो पाकिस्तान का हिस्सा है और ना ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का कोई भी हक है। तो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है, जो इस बात को और स्पष्ट कर देती है कि ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जबकि ये है एक इंडिया का ही इंटीग्रल पार्ट। तो आइए देखते हैं इस न्यूज में कि भाई ये क्या रीजन है जो ऐसा कहा जा रहा है, इसका ये प्रोटेस्ट का बेसिस क्या है, क्यों लोग सड़कों पे उतर आए हैं और क्या पाकिस्तान की सरकार कर रही है इस सिचुएशन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द न्यूज। सबसे पहली बात कि न्यूज है किस बारे में। तो न्यूज जो है बेसिकली पाकिस्तान में या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, एक्चुअली ऑफ कोर्स नॉट पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो ये रहा है कि एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई हो गए हैं। एंटी गवर्नमेंट मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ के जो प्रोटेस्ट है वो इंटेंसिफाई हो गए हैं पीओके में, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है। अब यहाँ पे लार्ज स्केल प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं जो एस्केलेट हो गए हैं अक्रॉस द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हर एक हिस्से में, हर एक कोने में ये बेसिकली हो गए हैं स्प्रेड। अब ये जो डिमॉन्स्ट्रेशंस या प्रोटेस्ट है, ये ये प्रोटेस्टर्स जो है वो क्या कह रहे हैं, इनका बेसिकली ये अक्यूजेशन है कि भाई आपने, ये पाकिस्तान की सरकार को कहता है कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिए है इसेंशियल फूड सप्लाईज भी। उनका जो गवर्नेंस है वो बड़ा ही पुअर गवर्नेंस है और पॉलिटिकल रिप्रेशन यहाँ पे हो रहा है बड़ी ही बेदर्दी के साथ। अब जो प्रोटेस्ट लीडर्स है वो खुले आम क्वेश्चन कर रहे हैं पाकिस्तान की अथॉरिटी को। जी हाँ, पाकिस्तान की अथॉरिटी को क्वेश्चन करे जा रहे हैं कि भाई आपकी कोई अथॉरिटी ही नहीं है इस रीजन को गवर्न करने की, क्योंकि ये तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये आपका थोड़ी यहाँ पे कुछ हक बनता है। तो स्टेटिंग दैट पीओके जो है, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए आपकी यहाँ पे कोई अथॉरिटी ही नहीं है और आप यहाँ पे जो भी कर रहे हैं, मिसरूल कर रहे हो, मिसगवर्न कर रहे हो, सब कुछ बर्बाद करके रख रहे हो। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रही है? इसलिए क्योंकि सप्लाई में डिसरप्शन हो गया है। किस चीज की सप्लाई में? फूड ग्रेन्स, राशन और भी जो इसेंशियल कमोडिटी होती है जो एक इंसान को रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है, वो सारी चीज को सप्रेस कर दिया गया है, सप्लाई को उसके डिसरप्ट कर दिया गया है। इसी वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो गई है चालू। उसके साथ साथ राइजिंग प्राइसेस बेसिक नेसेसिटीज के, जो चावल, गेहूं, सॉल्ट, शुगर इत्यादि जो भी चीज होती है उसके प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। गवर्नेंस रिलेटेड कंसर्न है, गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग अ डैम, कुछ भी नहीं कर रही है। इट क्लियरली शोज कि उनका भी इंटेंशन इस रीजन में कुछ है ही नहीं, वो खुद ही अपने आप को इस रीजन को प्रॉपरली गवर्न भी नहीं करा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं कि आप क्यों नहीं गवर्न करा रहे हो। बात सही है, आपका रीजन है ही नहीं, आपको वैसे ही इंटरेस्ट नहीं है, एक ईगो पे आपने लेके रख लिया है कि नहीं भाई हम तो यहाँ पे इसको अपने कब्जे में रखेंगे, इसलिए आप कैसे तैसे चला रहे हो। बट आपका क्योंकि है नहीं तो आपका इंटरेस्ट भी इसमें शायद कहाँ से ही आएगा। अब alleged यहाँ पे एलिगेशंस डेलिबरेट रिस्ट्रिक्शंस के भी है ऑन द मूवमेंट ऑफ सप्लाईज बाय पाकिस्तानी अथॉरिटीज। मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार के पास शायद यहाँ के लिए पैसा ना हो या ऐसा कुछ, बट जब आप ये सारी चीजें सप्लाई कर सकते हो उसके बावजूद भी आप डेलिबरेटली ये सारी चीजें नहीं सप्लाई कर रहे हैं वहां के लोगों के लिए। ठीक है, अब इस वजह से जो डिससेटिस्फैक्शन है
वो बढ़ रहा है इस्लामाबाद के अगेंस्ट। इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान की सरकार के अगेंस्ट। जिस तरीके से वो हैंडल कर रही है ये रीजनल अफेयर्स और कंसर्न्स को, वो बहुत ही शर्मनाक है। इस वजह से डिससेटिस्फैक्शन लोगों का गवर्नमेंट के खिलाफ और बढ़ रहा है। अब देखते हैं इस प्रोटेस्ट में क्या की डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स गैदर हुए ईदगाह ग्राउंड रावलकोट में। प्रोटेस्टर्स ने एलिगेशंस लगाए सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस के, जो कि इंटेंशनल थे। देखिए, कभी कभार डिसरप्शन सप्लाई चेन में हो सकता है, सरकार उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, बट यहाँ पे ऐसी कोई कोशिश नहीं हो रही है। और यहाँ पे जो सप्लाई डिसरप्ट हुआ है ये कोई अपने आप नहीं हुआ है, ये डेलिबरेटली किया जा रहा है, ये कह रहे हैं प्रोटेस्टर्स। अब जो प्रोटेस्ट लीडर्स हैं उन्होंने वार्न किया है कि जो रेसिडेंट्स जो है वो अलग तौर तरीके अपनाएंगे, मालूम करेंगे, ताकि ये इशू रिजॉल्व किया जा सके, क्योंकि अब भरोसा कंप्लीटली उठ चुका है सरकार पे से। एट द सेम टाइम डिमॉन्स्ट्रेशंस कंटिन्यूड, ये डिमॉन्स्ट्रेशन अभी भी जारी है इंक्रीज सिक्योरिटी के डिप्लॉयमेंट के बावजूद भी। तो सरकार ने परेशानियों को रिजॉल्व करने के बजाय क्या किया, और सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दी। बट लोग भी अब पीछे नहीं हट रहे हैं, लोग भी अब प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, भले ही सरकार कितनी भी सिक्योरिटी क्यों ना डिप्लॉय कर ले। आइए देखते हैं यहाँ पे सरकार का रिस्पॉन्स क्या रहा है। तो जम्मू एंड कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी जो है, अवामी मींस लोगों की, पीपल्स, जम्मू एंड कश्मीर पीपल एक्शन कमेटी आप कह सकते हैं। सो जम्मू एंड कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी, इसको बेसिकली बैन कर दिया गया था अंडर एंटी टेररिज्म लॉज। तो वहां पे ऐसा कुछ प्रोटेस्ट अगर होता है तो वैसी ऑर्गेनाइजेशन जो लिंक होती है इन प्रोटेस्ट से, तो उनको टेररिस्ट घोषित किया जा रहा है। ये भी एक शर्मनाक बात है डेमोक्रेसी के लिए। बट हाँ, कह सकते हैं कि पाकिस्तान कभी सही मायने में डेमोक्रेसी था ही नहीं। वहां पे तो मिलिट्री का राज होता था। जब पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सरकार रहती है तो भी डिसीजन मिलिट्री ही लेती है, और जब चाहे मिलिट्री अगर उसके हिसाब की सरकार नहीं रही तो मिलिट्री उस सरकार को पलट देती है और प्राइम मिनिस्टर को भी जेल में डाल देती है, जैसा हमने कई बार देखा है। उसके साथ साथ प्रोटेस्ट लीडर्स जो है, जैसे कि एक खास तौर से लीडर का नाम लिया गया है सरदार अमन खान, दे वेर बुक्ड अंडर एंटी टेररिज्म प्रोविजंस। तो एंटी टेररिज्म प्रोविजंस के अंतर्गत इनको बुक किया गया है। मतलब जैसा टेररिस्ट को ट्रीट करते हैं वहां उस तरीके से वहां पे रहने वाली अवाम जो कि पब्लिक है उनको ट्रीट किया जा रहा है। एट द सेम टाइम जो अथॉरिटीज हैं वो मूवमेंट को, इस प्रोटेस्ट को एज अ सिक्योरिटी चैलेंज घोषित कर रही है। एट द सेम टाइम इंटरनेट सर्विसेज जो है वो अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है अलग अलग पार्ट्स में। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलग अलग पार्ट्स में सिंस अर्ली जुलाई अभी तक वो रिस्ट्रिक्टेड है। इन सारी वजह से हो ये रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन बड़ी ही दर्दनाक वहां पे हो गई है, क्योंकि वहां पे अब है फूड शॉर्टेजेस। सेवरल एरियाज, अलग अलग एरियाज में नॉर्मल लाइफ लोगों की डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि प्रोटेस्ट प्रोलॉन्ग हो चुका है। अब ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे, और जो है उनकी भी डेली लाइफ होती है, जो नहीं है उनकी भी डेली लाइफ होती है। अब सरकार इनकी मांगे सुन नहीं रही है, जो कि जायज मांगे भी है, राइट। तो इस वजह से बाकी लोगों की और इनकी भी डे टू डे लाइफ जो है वो डिसरप्ट हो चुकी है। इतना ही नहीं, अराउंड 22 के आसपास, 22 जो है कंफर्म नंबर है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, 22 जाने जा चुकी है। अब जो प्रोटेस्ट ने जो इश्यूज हाईलाइट किया है वो बड़े ही बेसिक से इशू है, जो किसी भी सरकार को प्रोवाइड करने चाहिए बट नहीं हो रहे। जैसे एक्सेस टू इसेंशियल फूड सप्लाई हो गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट, ये सब हो गया। और लगे हाथ सब सरकार जो है सिर्फ एंटी टेररिस्ट लॉज लगा लगा के ऑर्गेनाइजेशंस को एंटी नेशनल या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रही है, लोगों को बेसिकली जेल के अंदर डाल रही है। तो यहाँ पे जो है लोगों ने भी अब ये कह दिया है कि हमको अब कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा इशू रिजॉल्व करने के लिए। तो आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लोग अब क्या तरीका अपनाते हैं। और ये बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान की सरकार
सरकार बिल्कुल मदद वहाँ पे नहीं कर रही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमने यहाँ पे देखा कि वहाँ के लोग खुद कह रहे हैं कि पीओके जो है भाई उसके साथ पाकिस्तान का कोई लेना देना है नहीं, उस पे पाकिस्तान का हक नहीं है। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो एक इंडिया का ही इंटीग्रल पार्ट है, और जो पाकिस्तान है वहाँ के लोगों के साथ बड़ा ही अत्याचार कर रही है। होपफुली ये सिचुएशन बेटर हो जाए वहाँ के लोगों के लिए। थैंक यू।